हेलो स्टूडेंट। देखिए केमिकल रिएक्शन शुरू हुई हमारी कौन से चैप्टर अल्डेहाइड और कीटोन। उसमें से हमने लास्ट लेक्चर में हेलोफॉर्म जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो कंप्लीट कर दी है। उसके लिए मैंने 2 लेक्चर किए, 2 वीडियो उसके बनाए हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे वीडियो में हमने क्या एग्जाम्पल भी देख लिया उसके। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, वंस अगेन केमिकल रिएक्शन ही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे। तो बेसिकली आज जो देखेंगे हम दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन होती क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से कंपाउंड रिएक्शन शो करते हैं, वो सब देखेंगे हम डिटेल में। ओके, लेकिन उससे पहले एक बेसिक पॉइंट समझना जरूरी है कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है इट इज दिस रिएक्शन is shown by compound having what अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम अभी लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब कौन सी, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इट इज शोन बाय द कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब ये अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है ये पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिक तो क्या रहेगा, ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप CO, उसके बाद एक कार्बन, इसके ये हो गई वैलेंसी, और यहाँ पे अगर मैं H ऐड करता हूँ, राइट, तो देखो अभी यहाँ पे तो रहने दो कुछ भी। अब इस कार्बन पे जो ये कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन, राइट। ये तो हो गया अल्फा कार्बन, और इस कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच है दिस वन। ओके, इस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे हम, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, राइट। द हाइड्रोजन which is attached to the alpha carbon atom is called as alpha hydrogen। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए बिल्कुल क्लियरली। जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, बराबर, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से जो कार्बन अटैच है आइदर दिस साइड और दिस साइड या फिर दोनों, तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन को एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए, और उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 चाहिए। बाकी यहाँ पे अगर दूसरे भी रहते हैं एटम तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो चाहिए, बराबर, यहाँ तक क्लियर। अभी इसे क्या करते हैं हम अल्डोल कंडेंसेशन में, इसे हम रिएक्ट करते हैं, राइट। रिएक्ट किससे करते हैं हम, अभी देखा है हमने मोस्टली हम क्या क्या यूज करते हैं। जैसे एलोफॉर्म में भी हमने देखा था, फेलिंग स्टोनेस, वहां पे क्या यूज करते हैं हम, बेसिक मीडियम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट NaOH, बराबर। अब देखो डाइल्यूट NaOH अगर यूज कर रहे हैं हम तो NaOH मतलब क्या है, NaOH में से हमें क्या मिलेगा सॉल्यूशन में, OH माइनस, बराबर। अब ये OH माइनस और ये जो अल्फा H है, ये जो रहता है अल्फा H, ये बेसिकली क्या है, ये हाईली एसिडिक इन नेचर होता है, राइट। ये जो हाइड्रोजन रहता है अल्फा हाइड्रोजन इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर, हाईली एसिडिक इन नेचर। अब जैसे ये हाईली एसिडिक इन नेचर है तो ये H और ये OH, बराबर, H और OH क्या बनेगा, -H2O वाटर, बराबर, -H2O बनेगा, और H प्लस के फॉर्म में इसे ज्वाइन होगा, और यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड O, उसके बाद
ये 2 वैलेंसी हो गए, और कार्बन पे क्या आ जाएगा अभी माइनस, बराबर। देखो हाइड्रोजन चला गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे हाइड्रोजन के वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पे क्या आ जाएगा माइनस, बराबर। ये 2 वैलेंसी तो ठीक है, मतलब ये क्या जनरेट हो गया अभी यहाँ पे, दिस इज कार्ब एनायन। कार्ब एनायन मतलब क्या, कार्बन पे निगेटिव चार्ज। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, ये जो है ये हाईली स्टेबल है, ठीक है ना, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है। हाईली स्टेबल क्यों है ये, हाईली स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये क्या दिखाता है, रेजोनेंस। और ये रेजोनेंस क्यों दिखाता है, रेजोनेंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अभी ये कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे, ये देखो ऑक्सीजन है ना यहाँ पे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बराबर। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये जो माइनस चार्ज है, बराबर, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे माइनस होगा। तो आइदर कैसे भी लिख सकते हो आप। तो देखो क्या होगा आगे, देखो यहां तक तो क्लियर है, ये C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये हाइड्रोजन चला गया, इसके ऊपर आ गया माइनस। तो आइदर कंडीशन में आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर चलो आपको समझने के लिए इस फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। ये एक हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया, करेक्ट है, सॉरी C, उसके बाद ये कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन पे आ गया माइनस, राइट, ठीक है। वन एंड द सेम थिंग, कैसे भी लिखो, पहले तो CO है, उसके बाद ये कार्बन, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, रिमूव होने के बाद इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, माइनस। अब ये माइनस मतलब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉ करता है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये प्लस आने के बाद कार्बन क्या करेगा, कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बराबर। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, देखो ये C, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, उसके बाद दोनों कार्बन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अल्टीमेटली वैलेंसी जो है कार्बन की वो तो 4 मेंटेन हो रही है, देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4, इस कार्बन पे भी 1 2 3 4, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया माइनस। तो वो क्या रहा है, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पहली कंडीशन में क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो गया, इस कार्बन पे माइनस आ गया, तो C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे आ गया माइनस, ओके। वो पहला क्यों मैंने क्लीन किया, ये आपको समझने के लिए इस डायरेक्शन में लिखा है बस, बाकी कुछ नहीं है चेंज, ओके। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो कार्बन पे आएगा प्लस, तो जैसे प्लस आएगा यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और ये जो कार्बन पे जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा, किसमें, कार्बन कार्बन बिटवीन दिस 2 कार्बन, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखो इसे आइदर डायरेक्शन में भी दिखा सकते हो आप, ओके, लाइक दिस, मतलब क्या, ये रिवर्सिबल है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, दिस वन, क्लियर है। इसी वजह से ये जो कार्बन है जो इस हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, ये हाईली स्टेबल हो रहा है, क्लियर है। मतलब इससे क्या है, ये कार्बन क्या बोल रहा है कि आप चले भी गए, मतलब हाइड्रोजन अगर लूज भी हो जाता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि मेरी वैलेंसी तो एस से हो रही कंप्लीट, बराबर ना। इसकी वजह से ये कार्बन इस हाइड्रोजन को इजीली लूज कर देता है। देखो कौन सा भी एलिमेंट, कौन सा भी कंपाउंड हाइड्रोजन को कब इजीली लूज करेगा, जब वो खुद स्टेबल होगा, उस हाइड्रोजन को लूज करने के बाद। अगर वो खुद ही स्टेबल नहीं है, हाइड्रोजन को लूज करने के बाद
देन इन दैट केस वो उसे लूज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे ही माइनस आता है तो इसे किसकी जरूरत है, प्लस की। तो वो कैसे फुलफिल होती है, ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इस पे प्लस आता है, पार्शियल प्लस, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाता है, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो अल्टीमेटली कार्बन की वैलेंसी क्या हो गया, फिर से फुलफिल हो गई, 1 2 3 4। इस कार्बन की भी 1 2 3 4, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो हमने वही कहा है, कार्बोनाइन जो है वो हाईली स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है। और ये रेजोनेंस क्यों हो रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए किसके लिए, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाने के लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कुछ अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो एग्जांपल से आपको और क्लियरिटी आएगी। एग्जांपल मतलब सपोज किसी कंटेनर में अगर फॉर्मल्डिहाइड और NaOH को ले रहे हैं हम, तो फॉर्मल्डिहाइड मतलब क्या, HC डबल बॉन्ड O और H प्लस NaOH अगर वहां पे रहता है, और आपको पूछा गया है कि वेदर इट विल शो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखो बेसिकली क्या है, अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो अल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है देन इन दैट केस इट विल नॉट शो व्हाट, अल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो एक कंटेनर में सिर्फ अगर फॉर्मल्डिहाइड ही है और इसे हमें चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो देखो ये तो हो गया आपका कार्बोनिल कार्बन, मतलब कार्बोनिल ग्रुप, इसके साइड वाली जो वैलेंसी दोनों। तो यहाँ पे तो क्या है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बराबर। डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, हमें डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पहले अल्फा कार्बन चाहिए, जिस कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है उसे हम कह रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। ये कार्बन है, यहाँ पे अगर कार्बन होता और फिर उससे हाइड्रोजन अटैच होते तो फिर ये पॉजिटिव टेस्ट दिखाता हो। कौन सी टेस्ट, अल्डोल। तो इस केस में फॉर्मल्डिहाइड विल नॉट शो पॉजिटिव टेस्ट फॉर व्हाट, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उसके बाद अगर कौन सा लोगे, बेंजल्डिहाइड अगर लेते हो तो देखो बेंजल्डिहाइड के केस में क्या होगा, बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वेदर बेंजल्डिहाइड विल शो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसके साथ NaOH के साथ अगर ले रहे हैं हम, तो हमें क्या सर्च करना है, वही देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे या नहीं है। देखो ये कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, तो इसके लिए अल्फा कार्बन कौन सा हो गया, दिस वन। देखो ये तो अल्फा कार्बन हो गया, दिस इज योर अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तो देखो 4 वैलेंसी में से एक तो कार्बन ने एक्वायर कर ली, यहाँ पे भी कार्बन ही होगा और यहाँ पे भी कार्बन, बराबर। कार्बन मतलब 1 2 3 और 4, मतलब चारों वैलेंसी कार्बन ने एक्वायर कर ली, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं। इसका मतलब बेंजल्डिहाइड विल नॉट शो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं दिखाएंगे, बेंजल्डिहाइड भी नहीं दिखाएंगे। क्यों, ड्यू टू व्हाट, absence of अल्फा H। ठीक है। हाँ, अगर CH3CHO लेते तो CH3C डबल बॉन्ड OH और इसे NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो इन दैट केस देखो यहाँ पे ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप आपका, ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा H प्रेजेंट है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा, बराबर। कीटोन अगर लेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इससे भी NaOH के साथ अगर रिएक्ट करते तो देखो यहाँ पे तो दो कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इट विल शो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब फॉर्मल्डिहाइड विल नॉट शो, बेंजल्डिहाइड विल नॉट शो, लेकिन
ये क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ओके, एसिटाल्डिहाइड या फिर CH3COCH3, मतलब क्या, एसीटोन या फिर प्रोपेनॉल। These two will show aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्लियर है आपको, मेन चीज क्या है, अल्फा हाइड्रोजन हमें फाइंड आउट करना है, वो रिमूव करना है। ये तो हम अभी डिटेल में देखेंगे मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन क्या है, लेकिन इस लेक्चर में मैंने आपकी कंसेप्ट क्या क्लियर की कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बराबर। वो रिमूव अगर होता भी है तो भी कार्बन जो है वो कैसे स्टेबल होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस क्यों होता है, ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हमारा क्लियर हो गया, और साथ साथ हमने क्या देखे, एग्जांपल्स देखे। ओके, तो आई होप आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अल्फा एच। नेक्स्ट लेक्चर में इमीडिएट इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम डायरेक्टली अल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन होती क्या है, बराबर, और उसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, ओके, नोट्स बनाइए अच्छे से। क्लियर है? ठीक है, तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलो, थैंक यू वेरी मच।